जी सर, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सबसे पहले हम अलाउंसेस की बात करने जा रहे हैं सर, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे। अलाउंसेस में हमने अपने पास दो कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस की बात की थी। पहले थे स्पेसिफाइड अलाउंसेस। स्पेसिफाइड अलाउंसेस को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा था। एक थे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, जैसे डीए, जैसे सीसीए, एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे फुल्ली टैक्सेबल होता है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसके बेसिस पर डिडक्शन मिलती है। ठीक है सर, वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, डिडक्शन अवेलेबल है। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर हमें क्वेश्चन में मिले तो हमें इसे फुल्ली टैक्सेबल करना है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए। उसके बाद अगर नॉन गवर्नमेंट है, टैक्सेबल करके छोड़ दीजिए। अगर गवर्नमेंट है तो फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को हम अपने पास डिडक्शन अलाउ करेंगे 16(2) में। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था स्पेसिफाइड अलाउंसेस, जिनके लिए एग्जम्पशन अवेलेबल है। जी, ये कौन से? स्पेसिफाइड अलाउंसेस, इनके लिए एग्जम्पशन अवेलेबल होती है। इनको हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा था। पहले वो थे जो हमारे पास एग्जम्प्ट विदाउट लिमिट होते हैं। इसमें हमारे पास अमाउंट एग्जाम कितना होता है? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट, जितने पैसे भी आप खर्च कर देंगे। विच एवर इज लोअर को एग्जाम कर दिया जाए। ठीक है, जैसे सर ट्रैवलिंग अलाउंस, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए। डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ऑफिशियल ड्यूटी पर लोकल ट्रैवलिंग के लिए। फिर हमने डिस्कस किया था हेल्पर अलाउंस। सर हेल्पर अलाउंस होता है ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, सर्वेंट अलाउंस होता है पर्सनल हेल्प के लिए। यूनिफॉर्म अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस, जितना खर्चा कर देंगे उतना एग्जाम, जो बचा लेंगे वो टैक्सेबल। दूसरे होते हैं एग्जम्प्ट विद लिमिट। इसमें हमने अपने पास कहा था अमाउंट एग्जम्प्ट कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड, विच एवर इज लोअर और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इज इर्रेलेवेंट। एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इज इर्रेलेवेंट। ठीक है सर, यहां पर हमने डिस्कस किया था अपने पास ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस
for employee with disability. Exempt up to rupees 3,200 per month. Children education allowance. Exempt होगा up to rupees 100 per month per child. मैक्सिमम 2 बच्चों को. चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस. $300 per month per child up to a maximum of 2 children. है ना सर? आइए एक क्वेश्चन करते हैं पहले हम इसका. सर 100 और 300 का जो चेंजेस हुआ है वो क्या सर वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. अब 100 हो गया है 3,000 और ये 300 हो गया है 9,000. और सर नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल है. सर न्यू रिजिम में सिर्फ वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कॉन्वे और डेली अलाउंस, ये तीनों ही है सर? सर देखिए न्यू रिजीम में ना 4 अलाउंसेस की एग्जम्पशन है. ट्रैवलिंग अलाउंस, ऑफिशियल ड्यूटी से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, नो लिमिट. दूसरा सर डेली अलाउंस, डेली अलाउंस की डिडक्शन मिल जाएगी. डेली अलाउंस होता है ऑफिशियल ड्यूटी से हम कहीं किसी दूसरी सिटी में गए, अब वहां रुकने का, ठहरने का, खाने पीने का जो भी खर्चा है उसके लिए पैसे मिले. सर कन्वेंस अलाउंस, ऑफिशियल ड्यूटी से लोकल ट्रैवलिंग. और चौथा सर जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है किसी एम्प्लॉई सफरिंग विद डिसेबिलिटी को, उसको भी हम अपने पास एग्जम्पशन में देंगे. इन 4 के अलावा कोई अलाउंस एग्जम्प नहीं होता. सर एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस सब टैक्सेबल, उन पे छूट नहीं मिलेगी. ओके ओके, थैंक यू सर. सर जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्लीज. ये आपसे जो मैंने हैंड आउट शेयर किया था ना उसी का क्वेश्चन है. Mr. Suman Lal is employed in ABC Limited, getting a basic pay of 50,000 per month. Sir, basic salary हमें given है 50,000. Employer has paid him the following allowances. Servant allowance इनको मिल रहा है 5,000 का, but the employee has saved 1,000 per month. Sir, servant allowance मिला 5,000 का, 1,000 बचा लिए, इसका मतलब खर्चा कितने का किया? 4,000 का. तो 5,000 में से 4,000 खर्च करते हैं, 1,000 बचा लेते हैं. बताइए क्या करें? सर इररेलेवेंट है, ये तो फुल्ली टैक्सेबल होता है. आपने खर्चा किया या नहीं किया, इररेलेवेंट. पूरे के पूरे 5,000 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा. आगे देखिए लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. सर डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. प्रोजेक्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. रेगुलरिटी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. कैश अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. ओवर टाइम अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. आउटस्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कोई एम्प्लॉय सफरिंग विद डिसेबिलिटी है, फुल्ली टैक्सेबल. एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसके बेसिस पे डिडक्शन मिलती है. ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. कन्वेंस अलाउंस पर्सनल है. सर कन्वेंस जो ऑफिशियल ड्यूटी वाला होता है ना उसकी छूट मिलती है, पर्सनल वाले की छूट नहीं मिलती. ये फुल्ली टैक्सेबल. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. ठीक है ना सर? एक जरा पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन, एक बार समझ लीजिए प्लीज. तो हमें अपने पास बेसिकली करना क्या है, मैं यहीं पे एक छोटा सा करके दिखाता हूं. देखिए सबसे पहले आपको लेना है बेसिक सैलरी. 50,000 इंटू 12, 6 लाख. सर सर्वेंट अलाउंस
5,000 into 12, 60,000. Sir, lunch allowance? $3,000 into 12, 36,000. सर अगर कोई एग्जाम्प्ट हो रहा होता ना तो हम इसमें से लेस करके दिखा देते कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है. सर डियरनेस अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, रेगुलरिटी अलाउंस, कैश अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, आउटस्टेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस. नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस. सर ये है 10,000 इंटू में 12, ये है 4,000 इंटू में 12, रेगुलरिटी अलाउंस 2,000 इंटू 12, कैश अलाउंस 2,500 इंटू में 12. सर ओवर टाइम अलाउंस 6,500 इंटू 12, आउटस्टेशन अलाउंस 4,500 इंटू 12. सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2,000 इंटू 12, एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,750 इंटू में 12, सिटी कंपनसेटरी कन्वेंस अलाउंस 1,500 इंटू 12. सर कन्वेंस अलाउंस अगर पर्सनल यूज के लिए मिला है ना फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली, नो एक्सम्पशन. अगर ऑफिशियल यूज के लिए मिला है तो जितना खर्च कर देंगे उतना एग्जाम, जो बचेगा वो टैक्सेबल. सर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस सीसीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है 7,000 इंटू 12. जी 1,20,000, 48,000, 24,000, 30,000, 78,000, 54,000, 24,000, 45,000, 18, 42, 80. Eighteen, 42, 84. हाँ जी. सर टोटल आ रहा है 12,63,000. इसे मैं कहूंगा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस. अब इस ग्रॉस सैलरी में से ना डिडक्शन मिलेगी. अंडर चैप्टर 6, अंडर सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन. सर अगर ओल्ड रिजीम में है तो 50,000, न्यू रिजीम में है तो 75. मैं सैलरी के क्वेश्चन में ओल्ड रिजीम इसलिए लेकर चलता हूँ कि अगर मैंने न्यू ले लिया तो सर अलाउंसेस की जो एग्जाम्पशन है वो तो खत्म ही हो जाएंगी, तो मैं कंसेप्ट क्लियर नहीं करा पाऊंगा, है ना. इसलिए मैंने ओल्ड रिजीम एज्यूम किया है. क्वेश्चन में क्या लिया जाएगा सर, डिफॉल्ट रिजीम.
सर कुछ पावर फेलियर हो गया है। सर मैं ये बता रहा था कि देखिए डिफॉल्ट रिजीम जो होती है ना वो ओल्ड रिजीम, सॉरी, डिफॉल्ट रिजीम जो होती है ना वो न्यू रिजीम होती है। न्यू रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम। ठीक है, हम अपने पास क्वेश्चन में ओल्ड रिजीम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि न्यू रिजीम में अलाउंसेस की एग्जम्पशन नहीं मिलती। हमारे पेपर में ना हमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि ये डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं या न्यू, तो सर इस केस में ना फिर हमें क्वेश्चन न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्वेश्चन आपको 100% बताएगा वेदर ही इज फॉलोइंग ओल्ड रिजीम और ही इज फॉलोइंग न्यू रिजीम। सर 12,63,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, आंसर 12,13,000 आ जाएगी। 12,13,000। जी सर, वो एक्चुअली पैनल इज नॉट वर्किंग, तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। सर देखिए बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ है, 480 हो जाएगा। सर डीए फुल्ली टैक्सेबल है, इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आगे देखिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सर ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, सर ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। अब देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है 3 चिल्ड्रन के लिए, 3 बच्चों के लिए 1,500 रुपए। सर ये टोटल है 1,500, ये पर चाइल्ड नहीं है। इस 1,500 रुपए में से हम अपने पास डिडक्शन अलाउ कर देंगे, एग्जम्पशन अलाउ कर देंगे ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड की, तो 1,300 टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ। इसी तरह देखिए चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, सर हम जो एग्जाम्पशन देंगे ना वो 2 बच्चों के लिए मिलेगी। पैसे जो मिले हैं वो 3 बच्चों के मिले हैं, एग्जाम्पशन 2 बच्चों के लिए मिलेगी। ठीक है सर, ऐसे ही देखिए प्लीज, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, इसमें भी एग्जाम्पशन मिलेगी। कितने की मिलेगी बताइए? 2 बच्चे 300 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर इस पर्टिकुलर केस में कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा? सर 3,400 पर मंथ शेल बी टैक्सेबल। सर मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सर अगर मेडिकल फैसिलिटी होती है ना वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। सर टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस में बार बार दोहरा रहा हूं, देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए डिडक्शन मिलती है 16(2) में। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। मिस्टर अकबर इज वर्किंग विद XYZ लिमिटेड, क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फुल्ली टैक्सेबल होगा, डिडक्शन मिलेगी नहीं, है ना, नो डिडक्शन अलाउड। सॉरी, अंडर सेक्शन 16। दिवाली बोनस सर फुल्ली टैक्सेबल। परफॉर्मेंस बोनस फुल्ली टैक्सेबल। सर एकेडमिक अलाउंस, देखिए प्लीज, एकेडमिक अलाउंस का ना अमाउंट स्पेंड भी गिवन है साथ में। इन्हें एकेडमिक अलाउंस के पैसे मिले 80,000,
खर्चा किए 30,000, तो इस केस में हमारे पास 80 में से 30 स्पेंड हो गए ना, तो 80 माइनस 30 टैक्सेबल हो जाएगा 50,000 रुपए। इन ओल्ड रिजीम ओनली। अगर न्यू रिजीम में है तो फिर इस केस में एग्जम्पशन अलाउ नहीं की जाएगी। न्यू रिजीम में एकेडमिक अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं मिलती। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिए, आंसर टैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज। मिस्टर भारत इज सर्विंग इन PQR लिमिटेड। ठीक है सर, यहां भी क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बताया गया ये गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे तो इन्हें 16(2) की डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। सर बेसिक सैलरी मिल रही है 80,000, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। DA फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। सर यूनिफॉर्म अलाउंस, देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस में ना क्वेश्चन हमें ये बता रहा है इन्होंने एक्सपेंस किया, और कितना एक्सपेंस किया है, 2,000 रुपए मिला, 1,200 का खर्चा कर दिया। सर जो खर्च कर दिए ना वो पैसे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास आउट ऑफ 2,000 रुपीज इन्होंने एक्सपेंस कर दिया है 1,200 रुपीज का। 800 पर मंथ टैक्सेबल, 800 पर मंथ टैक्सेबल। तो इस केस में 800 रुपीज पर मंथ इनके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3 चिल्ड्रन के लिए मिल रहा है 1,200 रुपीज का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन, तो जो 3 बच्चों के लिए पैसे मिला है इसमें से एग्जम्पशन 2 ही बच्चों के लिए मिल पाएगी। सर अमाउंट मिला है 3 बच्चों के लिए, एग्जम्पशन दूंगा 2 बच्चों के लिए। जी नेक्स्ट। सर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिला, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिला फॉर 3 चिल्ड्रन। सर यहां पर भी एग्जम्पशन जो मिलेगी वो 3 बच्चों के मिलेगी, सॉरी 2 बच्चों के मिलेगी। ठीक है, एग्जम्पशन कितनी होगी बताइए। सर एग्जम्पशन होगी 300 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अमाउंट स्पेंट इज इररेलेवेंट। अमाउंट स्पेंट इररेलेवेंट है। सर मेडिकल अलाउंस देखिए फिर से आ गया। मेडिकल अलाउंस जो होता है ना सर वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सर वो परकोजिट में कवर होता है। मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी इज फुल्ली एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सर वो परकोजिट में आता है, अलाउंस में नहीं। और आप ध्यान से अगर देखें सर यहां वो कंडीशन वैसे सेटिस्फाई हो रही है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज कराने पर मेडिकल फैसिलिटी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाती है। सर देखिए प्लीज, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कोई भी एग्जम्पशन इनको नहीं दी जाएगी। और अमाउंट स्पेंट इज इररेलेवेंट।
अमाउंट स्पेंट इज इररेलेवेंट। सर एकेडमिक अलाउंस 1,000 रुपए महीना मिला, 12,000। स्पेंट कितना किया? 15,000। फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। और नॉट टैक्सेबल। सर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। टेलीफोन अलाउंस होल अमाउंट स्पेंट सर फुल्ली टैक्सेबल होता है। और अमाउंट स्पेंट इज इररेलेवेंट। कन्वेंस अलाउंस सर क्वेश्चन में कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये पर्सनल है या ऑफिशियल, तो मैं तो ऑफिशियल मानूंगा क्योंकि कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिलता है। सर 15,000 मिले, स्पेंड कर दिया 18,500, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। सॉरी सर, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, सारे पैसे खर्च कर दिए। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल एंड अमाउंट स्पेंट इज इररेलेवेंट। खर्चा कितना किया ये मैटर नहीं करता सर। कमीशन ऑन सेल सर, कमीशन ऑन सेल फुल्ली टैक्सेबल होता है। गुड परफॉर्मेंस बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है। हाई प्रॉफिट इंसेंटिव फुल्ली टैक्सेबल होता है। सर यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर, सारी इनकम ऐड करने के बाद इनको 50,000 रुपीज की एग्जम्पशन अलाउ कर दी जाएगी। 50,000। ठीक है, 50 की एग्जम्पशन स्टैंडर्ड डिडक्शन की फॉर्म में, नॉट एग्जम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए हमारे पास 16(1)(a) में डिडक्ट कर दिया जाएगा। सर मेरी वॉइस क्लियर है?